बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं षष्ठः पाठः मम दिनचर्या के अभ्यास। मम दिनचर्या यानी मेरी दिनचर्या, उसके अभ्यास। एक पदेन उत्तरतः। सबसे पहला है मोहनः कदा उत्तिष्ठति। मोहन कब उठता है? तो हमने पाठ में पढ़ा है कि मोहन कब उठता है? पञ्चवादने उत्तिष्ठति। तो यहाँ पर लिखना है पञ्चवादने उत्तिष्ठति। मोहनः सार्धसप्तवादने कुत्र गच्छति। मोहन सार्धसप्तवादने यानी होता है 7:30 बजे। 7:30 बजे कहाँ जाता है? कुत्र यानी कहाँ, गच्छति यानी जाता है। मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है? तो कहाँ जाता है मोहन 7:30 बजे? नहा धो के तैयार होके वो कहाँ जाता है? विद्यालय। विद्यालयम। विद्यालय जाता है 7:30 बजे। अब तीसरा प्रश्न है रुचिकरा भाषा का अस्ति। हमारी रुचिकर भाषा जो हमें अच्छी लगती है वह कौन सी है? तो वह है संस्कृत भाषा। मोहनः रात्रौ किं पश्यति। मोहन रात में क्या देखता है? क्या देखता है मोहन रात में? आप क्या देखते हो? दूरदर्शनम यानी टीवी देखता है मोहन 7:30 बजे रात में। मोहनः कदा शयनम करोति। मोहन कब सोता है? सोता कब है वह? नववादने 9 बजे सो जाता है मोहन। 5 बजे उठता है और 9 बजे सो जाता है। अब है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। मोहनः स्नानानन्तरं किं करोति। मोहन स्नान के बाद क्या करता है? तो इसका उत्तर है, ये देखिए, स्नान करता है उसके बाद, तथा यानी उसके बाद। मोहनः प्रश्न में से लेना है आपको। मोहनः स्नानानन्तरं प्राणायामं स्वल्पाहारं च करोमि। यहाँ से यहाँ तक पहले का उत्तर है एक वाक्यन का। अब है दूसरा प्रश्न। मोहनः कां कां भाषा पठति। मोहन कौन कौन सी भाषाएं पढ़ता है? तो प्रश्न में से लेना है आपको मोहनः, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है हिंदी भाषां, संस्कृत भाषां, आंग्ल भाषां च पठामि। मोहन हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषाएं पढ़ता है। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। मोहनः कदा क्रीडति। तो मोहन कब खेलता है? तो प्रश्न में से आपको लेना है मोहनः सायंकाले और फिर लगाना है क्रीडति। खेलामी नहीं लगाना, क्या लगाना है उसमें? क्रीडति, जो कि आपके क्वेश्चन में ही है। अब है निम्नलिखित वाक्येषु द्वितीया विभक्ति शब्दान चित्वा कोष्टके लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में द्वितीय विभक्ति के शब्दों को चुनकर कोष्टक में लिखना है। गुरुम ईशम च प्रणमामि। गुरु और ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। तो द्वितीय विभक्ति के कौन कौन से हैं? गुरु और ईश। तो यहाँ जैसे यहाँ पर विद्यालय था ना, इसी प्रकार करता है ये। गुरुम और ईश।
मातरम पितरम च नमामि, तो यहाँ पर क्या आएगा? मातरम और पितरम। मातरम पितरम। अहम तत्र पाठान पठामि। पाठान, ये है द्वितीय विभक्ति, पाठान। फिर है चौथा, अहम द्वादश वादने गृहम आगच्छामि। कहाँ आ रहा है भाई? घर को आ रहा है। गृहम हो गया द्वितीय विभक्ति का शब्द। अब है निम्नलिखित वाक्यों को हमें रचना है, वाक्य रचना करना है। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कृपया, यानी हर वाक्य के आगे पहले कृपया लगाना है, फिर जो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं वह लगाना है, और फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो ये शब्द दिए हुए हैं ददातु, स्वीकरोतु, पश्यतु, पठतु और आनयतु, इनमें से कोई एक शब्द इन वाक्यों के साथ लगाना है, इन शब्दों के साथ इनको लगाना है। तो कैसे लगाना है? कृपया, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कृपया, चमसः ददातु, कृपया चम्मच दीजिए। अब सुधाखंडा, फिर यहाँ पर फिर कृपया आ जाएगा, कृपया सुधाखंडम खंडा स्वीकरोतु, बर्फी है, बर्फी लीजिए। अब फिर कृपया तालः स्वीकरोतु या ददातु, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, या तो दे सकते हैं या ले सकते हैं, तो इसको ही लिख देते हैं स्वीकरोतु, या ददातु भी आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक, या तो ये या ये। स्यूतः ददातु, कृपया स्यूतः ददातु दीजिए। अब माला, कृपया माला लेकर आइए, आनयतु, आनयतु। फिर कृपया पत्रिका, पत्रिका क्या हो सकती है? या तो देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना लिख देते हैं, पठतु, है ना। शाटिका, शाटिका आनयतु, कृपया शाटिका आनयतु। अब यह कृपया कुंजिका, चाबी, ददातु भी हो सकता है और आनयतु भी हो सकता है। कर्तरी स्वीकरोतु, कृपया यहाँ सबसे आगे लगानी है। लेखनी आनयतु भी हो सकता है, स्वीकरोतु भी हो सकता है, और ददातु भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम स्वीकरोतु लिख देते हैं। पेन लीजिए। अंकनी, अंकनी आनयतु लिख दे, यहाँ पर लेकर आओ। जलकूपी ददातु, पुस्तकम पठतु या पश्यतु। फलम स्वीकरोतु, चित्रम पश्यतु, चित्र को देख सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। पत्र को पढ़ो, पठतु, कृपया पत्र को पढ़िए। ये आपके हो गए वाक्य रचना।
ये वाला कृपया सबसे पहले आएगा यहाँ पर, फिर बीच में जो ये शब्द लिखे हुए हैं वो, बाकी बाद में ये 5 में से कोई एक शब्द आखिरी में। ऐसे बनाएंगे हम वाक्य। अब है 5वां, अधोलिखित शब्देभ्य उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। नीचे निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर? माम, पाठम, वस्तुनि, मित्रम और शिक्षकम। अब इनको यहाँ पर फिट करना। अहम क्या पढ़ सकते हैं हम? पाठ पढ़ सकते हैं। अहम पाठम पठामि, सह शिक्षकम नमामि, वह शिक्षक को नमस्ते करता है। संदीप मित्र के साथ खेलता है। मित्रम क्रीडति। रमेश किसी वस्तु को लेकर आ रहा है। नहीं भाई, ये हो जाएगा संदीप किसी वस्तु के साथ खेलता है। वस्तुनि क्रीडति। संदीप किसी वस्तु के साथ खेलता है और रमेश मित्र के साथ घर आ रहा है या मित्र के साथ आता है। सह माम पृष्ठति, माम पृच्छति। अब है निर्दिष्ट शब्दानां द्वितीया विभक्ते रूपाणि निम्न कोष्टके लिखता। निम्नलिखित शब्दों के द्वितीय विभक्ति के रूप को निम्न कोष्टक में लिखो। अब पहली विभक्ति बालक की कौन सी है? बालकः, बालकौ, बालकः। ऐसे ही पुरुषा, पुरुषौ, पुरुषः, युवकः, युवकौ, युवकः पहली विभक्ति है। अब हमें क्या लिखना है? दूसरी विभक्ति। दूसरी विभक्ति में इन्होंने सबसे पहले क्या आएगा ये लिख दिया है, एक बार बता दिया है कि इस टाइप से आएगा। सब में क्या लगेगा? माँ लगेगा, औ की मात्रा लगेगी और आन लगेगा सबसे आखिरी में। माँ, औ की मात्रा और आन, आ की मात्रा और ना। अब देखिए, पुरुष, पुरुषम, पुरुषम, पुरुषौ, औ की मात्रा और पुरुषात, पुरुषात, आ की मात्रा और ना, पुरुषान। ये अब युवक, युवकम, केवल माँ लगेगा यहाँ पर। युवकौ, औ की मात्रा और युवकान, आ की मात्रा और ना, युवकान। इस तरह से किसी भी अकारांत शब्द के, अकारांत कौन से शब्द हैं? जिनके बाद में जैसे केवल कुछ नहीं, कोई सी भी मात्रा भी नहीं हो, केवल शब्द हो। जैसे बालक, पुरुष, युवक, राम, तो ये क्या हुए? अकारांत शब्द हुए। क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं सबसे पहले पाठ में कि कोई भी जब व्यंजन होता है, जो व्यंजन होता है उसमें आ की मात्रा मिली हुई होती है, तभी वह व्यंजन पूर्ण होता है। अगर वह पूर्ण नहीं है तो वहाँ पर क्या लगा रहेगा? ये ऐसी मात्रा छोटी सी लगी रहती है, यानी वहाँ उसके बाद आ की मात्रा नहीं है। तो जो अकारांत शब्द हैं उनमें बाद में आ की मात्रा जुड़ी रहती है। तो अकारांत शब्द की द्वितीय विभक्ति को हम कैसे बोलेंगे? बालकम, बालकौ, बालकान,
पुरुषम पुरुषौ पुरुषान, युवकम युवकौ युवकान। अब आया तीसरा। अब ये है शाला, माला और पत्रिका। अब देखिए इसमें क्या लगा है, आ की मात्रा लगी है। अब आपको पहले बताया है हमने, जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनमें आ की मात्रा लगी हुई होती है, जैसे बालिका और बालिका, बालक और बालिका। तो बालिका में क्या आ की मात्रा लगी रहती ना, जैसे ही इसमें भी स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगी हुई रहती है। अब देखिए शाला, तो स्त्रीलिंग में इसको बोलते हैं आकारांत। आकारांत, पहले वाले थे अकारांत, अब दूसरे वाले हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो अकारांत वाले कौन से हैं, शालाम, शाले, शालाह। इस टाइप से हमको नीचे वाले शब्द भी लिखना है। माला का बनाएंगे, मालाम, माले, मालाहा। पत्रिकाम, पत्रिके, पत्रिकाः। जो म है एक ही मात्रा है और आहा की मात्रा है, ये तीनों इसमें आगे के शब्दों में लगेगी, जो कि अकारांत के शब्द हैं द्वितीया में, द्वितीय विभक्ति में। अब आए बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, तो ये हो गए ईकारांत, क्योंकि ई की मात्रा लगी हुई है। लेखनी, अंकनी, कर्तरी। ई की मात्रा आपको समझ में आ रही है, बाद में जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गए इकारांत शब्द। पहले वाले थे आपके अकारांत शब्द, दूसरे थे आकारांत शब्द, अब ये हैं इकारांत शब्द। इकारांत नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में है लेखनीम, लेखन्यो, लेखनी, लेखनी। हाँ, ऐसे इस टाइप से द्वितीय विभक्ति में लिखे जाएंगे। तो अब हम इसको लिखते हैं अंकनीम, इसमें भी यही आएंगे, आखिरी आखिरी वाले। अंकनीम, अंकन्यों और अंकनीह। कर्तरी, कर्तरीम, कर्तरन, कर्तर्यो और कर। रा की मात्रा लग गई है ऊपर, इसलिए यहाँ पर रा नहीं आएगा। कर्तर्यो और कर्तरी। कर्तरी, इस टाइप से ये शब्द बनेंगे। अब है नीचे है, ये है नपुंसकलिंग वाले शब्द। फलम, बनम, पुस्तकम। तो फलम फले फलानी, बनम बने बनानी, ऐसे ही इनको करना है। बनम बने बनानी, पुस्तकम पुस्तकै, पुस्तके, पुस्तकानी। इसमें भी आनी आएगा, आ की मात्रा, और नी ए की मात्रा और माँ। ये हो गए आपके द्वितीय विभक्ति वाले शब्द हो गए। अब है अधोलिखितेभ्य श्लोकेभ्य द्वितीय विभक्ति शब्दान चिनुत, श्लोकान चा कंठस्थी कुरुत। अब इसमें नीचे लिखे हुए जो श्लोक हैं उनमें द्वितीय विभक्ति हमें ढूंढना है।
कहाँ पर है। तो पहले है वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो सबसे पहले वसुदेव सुतम, ये क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति है। फिर देवम द्वितीय विभक्ति है, और कंस चारूर मर्दनम भी द्वितीय विभक्ति है। माँ 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 की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, इसलिए देवकी सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम माँ माँ और माँ। अब यहाँ भी ये भी और ये भी, ये क्या है, द्वितीय विभक्ति है। जहाँ पर माँ बाद में लगा हो या माँ की ध्वनि सुनाई दे रही हो, वह द्वितीय विभक्ति का क्या है, एक वचन कहलाएगा, है ना। अब दूसरे में देखते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर माँ की ध्वनि सुनाई पड़ती है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। तो कहाँ कहाँ सुनाई पड़ रही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम इसमें नहीं पढ़ रही, यहाँ पढ़ रही है भवानी सहितम भवम भवानी। तो ये यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनको भी आप छांट लोगे। लंबोदरम एकदंतम गजाननम महाकायम विघ्ननाश शंकरम देवम हरेम्बम प्रणम्याम्यहम। ये पूरा द्वितीय विभक्ति का ही है, पूरे अक्षर ये द्वितीय विभक्ति के हैं। अब नीचे शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम्यम विष्णुम भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। यह सब जिनमें कि बाद में माँ या तो लिखा हुआ है या ऊपर बिंदी लगी हुई है माँ की, जिसमें कि माँ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, वह सभी द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हैं। अब आपको द्वितीय विभक्ति अच्छे से समझ में आ गई होगी।